हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का दिसंबर का पेपर, जो दिसंबर 2020 का है। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। एक पार्ट में हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएँ आधुनिक काल की हैं। आधुनिक काल की कौन सी रचनाएँ हैं निम्नलिखित में से? वो हैं एक तो उद्धव शतक और एक भ्रमरदूत। क्योंकि उद्धव शतक 1929 में जगन्नाथ दास रत्नाकर का ब्रिज भाषा में लिखित प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जबकि भ्रमरदूत द्विवेदी योगीन रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न का काव्य है। सुदामाचरित नरोत्तम दास का काव्य है, जो भक्तिकालीन रचना है, और रास पंचाध्यायी अष्टछापी कवि नंदनास की रचना है। अतः सुदामाचरित और रास पंचाध्यायी आधुनिक काल की रचनाएँ नहीं हैं। तो आधुनिक काल की रचनाएँ इनमें से कौन सी हो गई? वो हो गई उद्धव शतक और भ्रमरदूत। क्वेश्चन नंबर 52 है, द्विवेदी योगीन कविता की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं इसकी? इसका आंसर है 2 और 4। 2 है इतिवृत्तात्मकता और 4 है प्रमथात्मकता। इतिवृत्तात्मकता और प्रमथात्मकता द्विवेदी योगीन कविता की मुख्य विशेषता है, जबकि श्रृंगार प्रियता रीतिकाल की विशेषता है और लाक्षणिकता छायावत की विशेषता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता आपको याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावत की नहीं है? छायावत की नहीं है वो बतानी है। तो छायावत की जो नहीं है रचनाएं, इनमें से वो हैं पथिक और मिलन। मीन्स इसी इसका राइट आंसर है। मिलन 1917 में और पथिक 1920 में द्विवेदी योगीन कवि राम नरेश त्रिपाठी की कृतियां हैं, जबकि झरना 1918 में और रश्मि 1932 में लिखी गई थी, और ये छायावादी कविताएं हैं। झरना को लिखा था जयशंकर प्रसाद ने। ये बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण कृति है, और रश्मि महादेवी वर्मा की कृति है। तो हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन के अनुसार हमसे पूछा गया था कौन सी रचना छायावाद की नहीं है। तो पथिक और मिलन छायावाद की रचनाएं नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, सांप्रदायिक द्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास हैं। कौन कौन से हैं इसमें से? वो है क्वेश्चन आंसर है इसका डी, 3rd और 4th, तमस और झूठा सच। ठीक है, तो तमस और झूठा सच सांप्रदायिक द्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास हैं, जिनके लेखक क्रमशः भीष्म साहनी और यशपाल हैं। ठीक है, तो तमस को लिखा है भीष्म साहनी ने और झूठा सच लिखा है यशपाल ने। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इनसे कनेक्टेड और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। महाभोज उपन्यास में अपराध और राजनीति के गठजोड़ का यथार्थवादी चित्रण किया गया है, जो प्रसिद्ध उपन्यास लेखिका मन्नू भंडारी का है। बहुत ही अच्छा ये उपन्यास है। और आवारा मसीहा प्रसिद्ध उपन्यासकार विष्णु प्रभाकर का बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि आवारा उपन्यास किसने लिखा है? वो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। ये कौन सी कृति है? ये उपन्यास है। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा गया है? बांग्ला भाषा में। और किसकी जीवनी है? शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लर्न कर लेना। तो हमारा आंसर हो गया इसका डी। कौन से थे उसमें? तमस और झूठा सच। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 55। इसमें पूछा गया है कि तमस के उपन्यास के जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो हैं रिचर्ड और लीजा। मीन्स सी इसका राइट आंसर होगा, 2 और 3। रिचर्ड और लीसा तमस उपन्यास के पात्र हैं, जबकि सेल्मा अपने अपने अजनबी, जिसे 1961 में लिखा गया था, उस उपन्यास की पात्र है। तथा कनक झूठा सच, जो 1958 में इसका ए पार्ट लिखा था और 1960 में सेकंड पार्ट लिखा गया था, उस उपन्यास के पात्र हैं। अपने अपने अजनबी अज्ञा जी का उपन्यास है, और झूठा सच यशपाल जी का उपन्यास है। ठीक है, ये सारे उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम उपन्यास वाली सीरीज़ करेंगे तो उसमें डिटेल में हर चीज़ बताई जाएगी। फिलहाल आप ये याद कर लीजिए कि तमस उपन्यास के पात्र कौन से हैं? रिचर्ड और लीजा। क्वेश्चन नंबर 56 है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? कौन सा नहीं है? मन्नू भंडारी के जो रचित उपन्यास कौन से नहीं हैं इसमें से? वो हैं शैलुष और बसंती। ये मन्नू भंडारी जी के नहीं हैं। ठीक है, शैलुष शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है और बसंती भीष्म साहनी का उपन्यास है, जबकि आपका बंटी और महाभोज मन्नू भंडारी के चर्चित उपन्यास हैं और बहुत ही अच्छे उपन्यास हैं। बहुत ही इनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। 54 क्वेश्चन है 57, दूधनाथ सिंह का रचित कहानी संग्रह कौन सा है? तो दूधनाथ सिंह ने कौन से कहानी संग्रह रचित किए थे? एक तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और दूसरा था निष्कासन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी,
धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र एवं निष्कासन दूतांत सिंह का रचित कहानी संग्रह है, जबकि खाली घर जिसको 1969 में लिखा गया था और बसंती का एक दिन जिसको 1982 में लिखा गया था, ये दोनों ही रामदरस मिश्र जी के कहानी संग्रह हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी साथ साथ हम करते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की रचनाएं कौन सी हैं? जिसमें स्त्री नाटककार हैं उनकी रचनाएं कौन सी हैं? वो हैं एक तो बिना दीवारों का घर और एक है नेपथ्य राग। बिना दीवारों का घर ये मनु भंडारी जी का नाटक है। हमें ये भी याद रखना है कि नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या फिर निबंध है। तो बिना दीवारों का घर मनु भंडारी जी का नाटक है तथा नेपथ्य राग मीरा कांत का प्रसिद्ध नाटक है। ये दोनों प्रसिद्ध महिलाएं नाटककार हैं, जबकि उत्तर उर्वशी हमीदुल्ला का और प्रजा ही रहने दो ये गिरिराज किशोर का नाटक है। ठीक है, तो हमसे लेखिका पूछी गई थी कि स्त्री नाटककारों ने लिखा है, वो है बिना दीवारों का घर और नेपथ्य राग। क्वेश्चन नंबर 59 है, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवाद उक्तियों में से कौन सी हैं? तो चंद्रगुप्त जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, इसके जो प्रमुख पात्र हैं चाणक्य, उसमें से संवाद उक्तियों में कौन कौन से हैं? एक तो सेकंड और एक थर्ड। सेकंड है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और थर्ड है महत्वाकांक्षी का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2 और 3, क्योंकि चंद्रगुप्त नाटक भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इतने इसमें शायद 13 उपन्यास हैं और कुछ ऐसे नाटक हैं, कहानियाँ, निबंध, आलोचना और ये रिपोर्टाज वगैरह, जीवनी, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी अपने जो पेपर है हमारा यूजीसी नेट हिंदी का। तो आप लोगों का एग्ज़ाम रखा है, अपने आने वाला है, तो आपने तो पढ़ी ली होंगी और जो आगे बच्चे पेपर देंगे उनको ढंग से इन्हें पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन से हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था वो मैंने कर दिया है। क्वेश्चन है, विद्यानिवास मिश्र का रचित निबंध संग्रह है कौन कौन से? एक तो अस्मिता के लिए और दूसरा है अंगद की नियति। ठीक है, और आगे पढ़ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कुछ चंदन की और कुछ कपूर की, ये विष्णुकांत शास्त्री का निबंध संग्रह है। और किस किस को नमन करूं, ये शिव प्रसाद सिंह का निबंध संग्रह है। जबकि अस्मिता के लिए और अंगद की नियति विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है और हमसे विद्यानिवास मिश्र जी के ही निबंध संग्रह पूछे गए थे। तो आंसर हो गया ए, अस्मिता के लिए और अंगद की नियति। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। तो हमें 4 आत्मकथाएं दे रखी हैं, उसमें से दलित आत्मकथाएं कौन सी हैं, नहीं हैं, वो हमें बताना है। तो वो हैं आज के अतीत और पानी बिच मीन प्यासी। ठीक है, पानी के अंदर, मीन मतलब मछली, प्यासी है, ये 2 आत्मकथाएं जो हैं वो दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। ओके, आज के अतीत प्रसिद्ध कथाकार भीष्म सानी जी की आत्मकथा है और पानी बीच मीन प्यासी मिथेश्वर का आत्मकथात्मक उपन्यास है। जबकि तिरस्कार दलित लेखक सूरजपाल चौहान और की आत्मकथा है और मेरी पत्नी और भेड़िया दलित लेखक और चिंतक डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथाएं हैं। तो हमसे पूछा गया था कौन सी दलित आत्मकथाएं नहीं हैं, वो है आज के अतीत और पानी बीच मीन प्यासी। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रेमागी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? इसमें आंसर है हमारा 1 और 3। 1 है हमारा ईश्वर की नायिका के रूप में परिकल्पित करना और 3 है कथानक रूढ़ियों का अनिवार्य प्रयोग करना। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रेमार्गी सूफी काव्य की विशेषता में ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना और कथानक रूढ़ियों का अनिवार्य प्रयोग करना शामिल होता है। तो जो प्रेमार्गी सूफी काव्य होता है ना, इसमें इन 2 चीज़ों को शामिल किया जाता है। जबकि सगुण ईश्वर की उपासना सगुण भक्ति शाखा की विशेषता है। नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना ही प्रेमार्गी सूफी काव्य की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें नायिका को ईश्वर के समकक्ष माना गया है, नायक को ईश्वर के समकक्ष नहीं माना गया है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेमार्गी सूफी काव्य की विशेषता क्या है? ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना और कथानक रूढ़ियों का अनिवार्य प्रयोग करना, ये प्रेमार्गी सूफी काव्य की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन कौन से हैं? तो इसमें से जो आषाढ़ का एक दिन है उसके पात्र हैं दंतुल और अनुस्वार। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन के पात्र दंतुल और अनुस्वार हैं। दंतुल राजपुरुष हैं एवं अनुस्वार नाटक में अधिकारी बने हैं, जबकि श्वेतांग और श्यामांग मोहन राकेश के ही नाटकों के राजहंस के लहरों के राजहंस के पात्र हैं।
तो श्वेतांग और श्यामांग भी मोहन राकेश के नाटकों के ही पात्र हैं, लेकिन वो लहरों के राजहंस के पात्र हैं, आषाढ़ का एक दिन के पात्र नहीं हैं। श्वेतांग नंद का प्रधान कर्मचारी तथा विश्वास पात्र है और श्यामांग भी नंद का कर्मचारी है जो वैचारिक रूप से अंतर्द्वंद में जीता है। ठीक है, तो लहरों के राजहंस आपने पढ़ा होगा, तो उसमें इनके पात्रों के बारे में भी पढ़ा होगा। तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन था कि आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन से हैं, वो हैं तंतुल और अनुस्वार। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं नहीं हैं। कौन कौन सी रचनाएं नहीं हैं? एक तो साहित्य का मर्म और एक मध्यकालीन धर्म साधना। ये हजारी प्रसाद जी की रचनाएं नहीं हैं। तो साहित्य का मर्म हजारी प्रसाद जी की रचनाएं कौन सी हैं? एक तो साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना, ये हजारी प्रसाद जी की रचनाएं हैं। जबकि भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति हैं। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंद दुलारे वाजपेयी जी की आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? वो हैं साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी रंग शैलियाँ हैं? छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसकी मुख्य रंग शैलियाँ कौन सी हैं? वो हैं एक तो नाचा और एक पटवानी, मतलब 3 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नाचा और पटवानी छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियाँ हैं, जबकि ख्याल राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। और माच मलवा का प्रमुख लोकनाट्य रूप है, जिसे मालवी में अनेक क्षेत्रों में माचा, मछली, माछली, मचैली, मचान आदि नामों से जाना जाता है। पटवानी शैली के गायक में तीजन बाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान एवं सम्मान मिला था। अगर ये पूछा जाता है कि तीजन बाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सम्मान किस शैली में गायन के लिए मिला था, तो वो थी पटवानी शैली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोली वर्गों में उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब ये देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें आपको मैचिंग वाले क्वेश्चन आएंगे और मैचिंग वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहले आंसर लगाने से पहले हम देख लेते हैं राजस्थानी। एक तो हमें दे रखा है जो वर्ग हैं और उनकी बोलियाँ। तो राजस्थान में मालवी बोली जाती है, दक्षिण हिंदी है कन्नौजी, पूर्वी हिंदी है छत्तीसगढ़ी और बिहारी हिंदी है भोजपुरी। ठीक है, तो हम मैच करेंगे राजस्थानी को मालवी के साथ, पश्चिमी हिंदी को कन्नौजी के साथ, पूर्वी हिंदी को छत्तीसगढ़ी के साथ और बिहारी हिंदी को भोजपुरी के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 के साथ 4th, 2nd के साथ 3rd, 3rd के साथ 2nd और 4th के साथ 1। ये इसका राइट आंसर है। तो अब वीडियो को पॉज करके पहले याद कर लेना इनकी बोलियाँ। वैसे तो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में मैंने पूरा करा दिया है, उसके अंदर सारा डिटेल में हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। देखो, पहले तो हमें यहाँ पे हिंदी दे रखी थी और उनके क्षेत्र दे रखे थे। अब हमें रचना और रचनाकार दे रखे हैं, तो पहले याद कर लीजिए। घनानंद की रचना है विरह लीला, बोधा की है बारिश, सुदन की है सुजान चरित और पद्माकर की है जग विनोद। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में 2 भी आती होंगे ना, 2 से 3, तो भी आप अंदाजे से कर सकते हो, क्योंकि 2-3 आती होंगी तो कहीं ना कहीं मैचिंग कर लोगे। तो इस हिसाब से हमारी हो गई फर्स्ट के साथ सेकंड, है ना, घनानंद के साथ विरह लीला। तो फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ थर्ड, थर्ड के साथ फोर्थ और फोर्थ के साथ 1। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। तो इसे आप अभी के भी याद कर लीजिएगा। फिर से मैचिंग का एक क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहले हम ये याद कर लेते हैं क्या है इसमें। प्रतीकवादी नाटक और उनके नाटककार। विज्ञान गीता लिखा है केशव दास ने, ज्योत्सना लिखा है सुमित्रानंद पंत ने, नवरस लिखा है सेठ गोविंद दास ने और देव माया प्रपंच लिखा है देव या देवदत्त ने। ठीक है, तो इसके साथ मैचिंग हो जाएगी। फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ थर्ड, थर्ड के साथ फोर्थ और फोर्थ के साथ 1। फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फोर्थ, थर्ड के साथ 1 और फोर्थ के साथ सेकंड। ठीक है, तो ये इसकी मैचिंग है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। विज्ञान गीता है केशव दास का, ज्योत्सना है सुमित्रानंद पंत की, नवरस है सेठ गोविंद दास का और देव माया प्रपंच है देव या देवदत्त की। तो हमारी मैचिंग हो गई है इसके साथ। फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फोर्थ, थर्ड के साथ 1 और फोर्थ के साथ सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें एक सूची में पत्रिकाओं को उनके सेकंड सूची में दिए गए संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं। कवि वचन सुधा लिखी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने, ब्राह्मण लिखी थी प्रताप नारायण सिंह ने और सदादर्श लिखी थी लाला शिवदास
शिवनिवास दास जी ने। ठीक है, तो हमारी मैचिंग हो जाएगी, हमारी मैचिंग हो जाएगी 1 के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फोर्थ, थर्ड के साथ 1 और फोर्थ के साथ सेकंड। ओके, तो ये मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मेन क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। तो जब जो भी चीज़ आप पढ़ो ढंग से याद करो, कॉपी में लिखो, जिससे कि आपके माइंड में क्लिक हो जाए क्वेश्चंस को देखते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्य को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। मम्मट जी का जो कालखंड है वो है 11वीं सदी का उत्तरार्ध, भामा जी का है 6ठी सदी का मध्यकाल, शंकुक जी का है 9वीं सदी का आरंभ और विश्वनाथ जी का है 14वीं सदी। ठीक है, तो मम्मट जी 11वीं सदी, भामा 6ठी सदी, शंकुक 9वीं सदी और विश्वनाथ 14वीं सदी के हैं। तो इनके आचार्य और उनके कालखंड इस प्रकार हो गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फोर्थ, थर्ड के साथ सेकंड और फोर्थ के साथ 1। ठीक है, ये भी सूची हमारी बुक में बहुत अच्छे से दी गई है, आप इसे लर्न कर सकते हो। जो बुक्स मैं आपको पढ़ाने के लिए यूज़ कर रही हूँ वो सबका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित वर्ण्य विषयों को उनके संबंध उपन्यासों से सुमेलित कीजिए कि किस विषय पर किस उपन्यास में लिखा गया है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन शैली का चित्रण किसमें किया गया है? समय सरगम में किया गया है। दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण किया है नाट्य बहु गोपाल में। पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण किया गया है मैयादास की माड़ी में। और पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण किया गया है पढ़ती परिकथा में। समय सरगम कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। नाट्य बहु गोपाल अमृतलाल नागर का प्रसिद्ध उपन्यास है। मैयादास की माड़ी भीष्म सेनी का उपन्यास है। और पढ़ती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछे गए हैं कि उनके लेखक कौन है और उन्होंने कौन से उपन्यास लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकंड के साथ थर्ड, थर्ड के साथ सेकंड और फोर्थ के साथ 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित कहानियों का उनके वर्ण्य विषयों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमारे पास इसका पहले डिटेल है। वापसी, इसमें विषय क्या है? पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता। बहुत ही अच्छी कहानी है, पढ़ के देखिएगा। तीसरी कसम आंचलिक तत्व है। माया दर्पण नारी स्वतंत्रता पे लिखा गया है। और परमात्मा का कुत्ता नागरिक जीवन की त्रासदी पर लिखा गया है। तो वापसी की कहानी लिखी है उषा प्रियवंदा ने। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम ये लिखी है प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु ने। इस पर तो एक पिक्चर भी बनी हुई है जिसमें पुराने जो कलाकार हैं राज कपूर और वहीदा रहमान, उन्होंने ये इस पर प्ले किया था। तो बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी फिल्म है ये। माया दर्पण कहानीकार निर्मल वर्मा की कहानी है। और परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की कहानी है। ठीक है, तो हमने इसमें विषय भी पढ़ ली कि किस विषय पे लिखी गई है और किसने लिखा है वो भी पढ़ लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकंड के साथ थर्ड, थर्ड के साथ सेकंड और फोर्थ के साथ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। सूची 1 में दी गई कृतियों को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो अलमा कबूतरी लिखा है मैत्रेयी पुष्पा ने। छिन्मस्ता प्रभा खेतान ने। सूक्ते चिनार मधु कांकरिया ने। और पारिजात नासिरा शर्मा ने। ठीक है, इसे लर्न कर लीजिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो है बी, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ फोर्थ, थर्ड के साथ सेकंड और फोर्थ के साथ थर्ड। ठीक है, तो ये मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा और साथ के साथ लर्न कर लीजिए, क्योंकि इनमें से इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से घूम फिर के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर आप साथ के साथ लर्न कर लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 74 है, अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो अंधा युग के जो पात्र हैं उनकी चरित्रता क्या थी, उनकी विशेषता नाटक में उनके साथ मैचिंग करनी है। तो जो इनके पात्र थे, युयुत्सु ये सत्याग्रही थे। अश्वत्थामा पार्श्विक प्रति हिंसक थे। संजय कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ थे, क्योंकि वो कुछ कहते ही नहीं थे, सिर्फ देखते रहते थे। और विदुर संशयग्रस्त थे। ठीक है, तो इनके पात्रों के साथ अगर मैचिंग करते हैं पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं के साथ, तो आंसर आता है सी, फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फर्स्ट, थर्ड के साथ फोर्थ और फोर्थ के साथ सेकंड। ठीक है, तो आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो 51 से लेके 74 तक किए हैं। आगे के जो क्वेश्चंस बचे हैं 75 से लेके 100 तक के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।
और इनको ये इसकी पूरी जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो भी मैं लगातार बना रही हूँ। उसमें ईयर वाइज हैं 2004 से लेकर 2021 तक के जो भी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज पूछे गए हैं, जैसे पहली यूनिट में से। और नॉर्मली पहली यूनिट में से 6 क्वेश्चन आते हैं, पहले तो 6 आते थे, अब 4 से 6 के बीच में आते हैं। तो हर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। और आप हमारा टारगेट क्या है 100%। तो अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो 100% मार्क्स लाने बहुत कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आ जाते हैं। तो आप इसको पढ़ते चलिए। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को इस पेपर को कवर करेंगे और फिर नया पेपर स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।